हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दादास फिजिक्स। तो लास्ट जो लेक्चर मैंने डाला था वो था ग्रेडियंट के ऊपर। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ग्रेडियंट वेक्टर कैलकुलस का। एंड आज का जो लेक्चर है उसमें बाकी का जो पार्ट है मैकेनिक्स का उसको मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। एंड देखते हैं कितने तक कवर हो पाता है। ओके, तो पहले तो मैं डाइवर्जेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बोलूंगा। एंड जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक में तुम लोग ज्वाइन कर जाना। एंड डेफिनेटली वहां से तुम लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने फुल मैकेनिक्स का सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब कुछ मार्क करके ऑलरेडी एक पीडीएफ मैंने ग्रुप में दिया है। and definitely follow it. It will help you a lot. Okay, and चलो स्टार्ट करते हैं। आज के जो कॉन्सेप्ट है वो है डाइवर्जेंस के बारे में। इसको थोड़ा ठीक से समझने के लिए तुम लोगों को मेरा वन शॉट देखना पड़ेगा। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन में करूंगा। ओके, तो चलो देखो, यहाँ पे तुम लोगों को तो पहले ही पता है ये क्या है। ये है हमारा डेल ऑपरेटर, और ये डेल ऑपरेटर का जो एक्सप्रेशन है वो है डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप। ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। ओके, तो अगर ये जो डेल ऑपरेटर है इसको अगर कोई भी वेक्टर के ऊपर में अगर डॉट प्रोडक्ट करो उसके साथ, ओके, तो हमें क्या मिलेगा? हमें डाइवर्जेंस मिलेगा। इसी को हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पे मान के चलो कि ये जो ए वेक्टर है इसका जो एक्सप्रेशन है वो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये रहा ए वेक्टर का एक्सप्रेशन। ओके, तो ए वेक्टर का एक्सप्रेशन अगर ये है, ये जो डेल ऑपरेटर है वो अगर ये है, तो यहाँ से वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट डाइवर्जेंस ऑफ ए बन जाएगा डेल ए एक्स डेल एक्स प्लस डेल ए वाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड डेल जेड। ये बन जाएगा हमारा डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन। ओके, तो ये रहा हमारा डाइवर्जेंस। यहाँ पे जो डाइवर्जेंस मैंने निकाला है इसको मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं बोलूंगा। वेरी शॉर्ट में बोलूंगा। इसको समझने के लिए, ठीक से समझने के लिए तुम लोगों को डिटेल्स वीडियो देखना होगा। वन शॉट मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से तुम लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया हो जाएगा। बट बहुत डिटेल्स में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ड्रॉ करने के लिए वन शॉट लेक्चर, सिर्फ वन शॉट लेक्चर इनफ नहीं है। यहाँ पे मैं एग्जाम ओरिएंटेड में समझाऊंगा। ओके, वहां पे जो वन शॉट है ना वो सजेशन बेस्ड अपलोडेड है। ओके, तो अगर तुम लोग वन शॉट फॉलो कर रहे हो तो उसको ठीक से तुम लोग देखो, जरूर तुम लोगों का एग्जाम अच्छा होगा। और यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं बोलूंगा यहाँ पे। तो ये वीडियो और वो वीडियो दोनों को देखोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा एग्जाम। तो यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन। तो ये डाइवर्जेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को जानना चाहिए। वो क्या है? वो है ये जो डाइवर्जेंस है ना, डाइवर्जेंस का जो वैल्यू है वो अगर 0 होगा तो हम इस वेक्टर को अगर कहेंगे सोलिनॉइडल वेक्टर। ओके, तब हम इसको कहेंगे सोलिनॉइडल वेक्टर। अगर ये जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा तो हम इसको कहेंगे सोर्स वेक्टर। ओके, सोर्स कहेंगे। अगर ये जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस का वैल्यू लेस देन 0 है तो हम इसको सिंक वेक्टर कहेंगे। ओके, तो सोर्स वेक्टर, सिंक वेक्टर, ये सब हम कह सकते हैं। सोलिनॉइडल वेक्टर ये सब हम कह सकते हैं। इसके ऊपर बेस करके एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम में यहाँ पे करवाऊंगा, कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम रिगार्डिंग डाइवर्जेंस। ओके, तो पहली जो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे बोलूंगा वो क्या है? वो है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 3। ओके, इसको प्रूव करना है। ये मैं यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम कह रहा हूँ वो तुम लोगों की कोई भी बुक में मिलेगा। बट मैं उसको कलेक्ट करके यहाँ पे सजेशन बेस्ड में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 प्रूव करो। ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर का मतलब क्या है? आर वेक्टर का मतलब है एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये रहा आर वेक्टर का मतलब। ओके, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस अगर करेंगे इसका तो क्या मिलेगा, मिलेगा हमें डेल डाइवर्जेंस का जो एक्सप्रेशन है उसको मैं यहाँ पे पहले ऐसे लिखूंगा। ओके, तुम लोग को समझाने के लिए तुम लोग ऐसे लिख ना भी सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने पूरा जो डेल ऑपरेटर है उसको मैंने लिख दिया पे एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, यह रहा टोटल जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे देखो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या मिलेगा, मिलेगा डेल डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल डेल वाई ऑफ वाई प्लस डेल डेल जेड ऑफ जेड, ये मिलेगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z 1 होता है, तो वहां से हमें मिल जाएगा 3। ओके, तो ये प्रूफ हो गया कि डाइवर्जेंस ऑफ r इज इक्वल टू 3 होता है। बहुत ही कम मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का भी हो सकता है। ओके, तो डाइवर्जेंस के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, वो क्या है, वो देखो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस मैंने बोला, अगर कोई भी वेक्टर अगर ऐसे दिया हुआ रहे कि यहाँ पे तुम लोगों को ये बोल दिया कि देखो यहाँ पे एफ वेक्टर, यहाँ पे तुम लोगों बुक का ये क्वेश्चन है, जो पीडीएफ मैंने दिया है ना टेलीग्राम ग्रुप में, एक पीडीएफ दिया हुआ है, ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उस पीडीएफ में तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ। ओके, अगर खुद से तुम समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, तुम खुद भी कर सकते हो। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा ज्यादा तुम लोगों को हेल्प किया जाए। ओके, तो देखता हूँ कितना हेल्प किया जा सकता है। यहाँ पे जो एफ वेक्टर है, ये रहा एफ वेक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इफ दिस एफ वेक्टर is a solenoidal vector, okay, this vector is a solenoidal vector, then find the value of a, ये रहा क्वेश्चन। तो इसको अगर डाइवर्जेंस किया जाए तो डाइवर्जेंस करोगे तो क्या मिलेगा, तुम लोगों को तो पता ही है, जो x कंपोनेंट है ये रहा x कंपोनेंट, ये रहा y कंपोनेंट, ये रहा z कंपोनेंट। हम लोगों को डाइवर्जेंस निकालने के वक्त क्या करना चाहिए, सिर्फ x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, y कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करोगे y के रेस्पेक्ट में, z कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करोगे z के रेस्पेक्ट में, और जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसको ऐड कर दो, तुम्हें डाइवर्जेंस मिल जाएगा। मतलब डाइवर्जेंस को अगर ऐसे लिखा जाए, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, इसको इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये जो 2x प्लस 3y है इसको x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक 2 मिलेगा, इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे एक 3 मिलेगा, इस पे z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो इसको यहाँ पे तुम्हें एक a मिलेगा। ओके, तो ये अगर सोलिनोइडल वेक्टर है तो सोलिनोइडल वेक्टर होने अगर है तो दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से तुम लोगों को इजीली a का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -5, तो ये रहा हमारा a का वैल्यू। ओके, तो a अगर -5 होगा तब ये सोलिनोइडल वेक्टर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर एक सोर्स वेक्टर है, तो सोर्स वेक्टर अगर होगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन सोलिनोइडल की जगह में ये क्वेश्चन किया जाए कि इफ एफ वेक्टर इज ए सोर्स वेक्टर, ओके, तो तुम्हारा ए का जो वैल्यू है वो निकालो, ए का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे सोर्स वेक्टर अगर होगा तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये बन जाएगा ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे ए का जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन -5 आएगा, तो ग्रेटर देन -5 यहाँ पे हो जाएगा ए का जो वैल्यू, मतलब यहाँ पे ए का एक रेंज मिल जाएगा, ग्रेटर देन -5 -5 से ज्यादा कुछ भी वैल्यू ये हो यहाँ पे हो सकता है। इसको मैथमेटिकल टर्म में भी तुम लिख सकते हो, क्या होगा वो होगा -5 से बड़ा बोल रहा है यहाँ पे, मतलब प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकता है ए का, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हें जो डाइवर्जेंस मिलेगा वो डाइवर्जेंस ग्रेटर देन 0 मिलेगा, और ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो उसको हम सोर्स वेक्टर कहते हैं। ओके, तो आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि डाइवर्जेंस के बारे में जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो अब डाइवर्जेंस के बाद अब जो हम डिस्कस करेंगे, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बोल देता हूँ, तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चलो वो भी बोल देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि
so that f vector is equal to x I cap plus y j cap divided by root over x square plus y square is a सोर्स वेक्टर. ओके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. इसको सोर्स वेक्टर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा कि ये जो डाइवर्जेंस है ना, डाइवर्जेंस ऑफ एफ को निकालना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा. ओके, मतलब यहाँ पे देखो, ये एक्स कॉम्पोनेंट अगर वाई कॉम्पोनेंट अगर यहाँ पे मैं सेपरेट कर लूं तो यहाँ पे जो एक्स कॉम्पोनेंट एफ वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस यहाँ पे y डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप. ऐसे मैं लिख सकता हूँ. ओके, तो इसका अगर ऐसे लिखोगे तो ये रहा x कॉम्पोनेंट, ये रहा y कॉम्पोनेंट. तो डाइवर्जेंस ऑफ f जब करोगे, डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर जब करोगे तो क्या मिलेगा? डेल डेल x ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मिलेगा, प्लस डेल डेल y ऑफ y डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा. ओके, ये मिलेगा. तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो देखोगे कि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 के लिए वो बन जाएगा ग्रेटर देन 0. ओके, तो डेफिनेटली अगर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 हो तो डेफिनेटली जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. और ग्रेटर देन 0 होने से कोई भी वेक्टर का डाइवर्जेंस ग्रेटर देन 0 है तब वो वेक्टर क्या बन जाता है? वो वेक्टर एक सोर्स वेक्टर बन जाता है. आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ रहा है. अगर समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक बटन को क्लिक करना. ओके, तो ये रहा हमारा डाइवर्जेंस के बारे में प्रॉब्लम. अब हम डिस्कस करेंगे कर्ल के बारे में. कर्ल एक वेक्टर कैलकुलस का और एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है. तो कर्ल कैसा है उसको हमको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत. ओके, तो देखो यहाँ पर फिर आ जाएगा वही ऑपरेटर जो मैंने पहले बोला था, मतलब हमारा डेल ऑपरेटर. ये डेल ऑपरेटर का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप. ये रहा हमारा डेल ऑपरेटर. तो इसके जो कर्ल ऑफ ए वेक्टर ऐसे अगर लिखोगे तो इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे जो डेल क्रॉस ए, मतलब ये डेल वेक्टर के जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो हम उसको कर्ल बोलेंगे. ओके, तो कर्ल को कैसे निकालते हैं? जैसे तुम लोगों को जो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप है, ए वाई जे कैप है, ए जेड के कैप है, तब हमें जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए करना पड़ेगा वो है आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप, यहाँ पे डेल डेल एक्स, यहाँ पे डेल डेल वाई, डेल डेल जेड, यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ए वाई आ जाएगा, यहाँ पे ए जेड आ जाएगा. ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें सिर्फ जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालता है वैसे ही करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसको छोड़ के सेकंड कॉलम का फर्स्ट जो नंबर, सेकंड कॉलम का मतलब ये जो कॉलम है उसको छोड़ दो और ये जो रो है उसको छोड़ दो. मतलब यहाँ पे सेकंड कॉलम का जो फर्स्ट कॉर्नर में जो यहाँ पे टर्म है, मतलब डेल डेल वाई, उससे स्टार्ट करोगे. डेल डेल वाई अप्लाई होगा किसके ऊपर? डेल ए जेड के ऊपर. ओके, मतलब यहाँ पे आ जाएगा ए जेड डेल डेल वाई माइनस डेल ए वाई डेल जेड. इसको क्या आएगा? आई कैप के लिए प्लस जहां से खत्म करोगे वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा. मतलब इसके ऊपर ये अप्लाई हो गया, मतलब खत्म तो यहाँ से हुआ. ओके, तो ये इसके साथ अगर डेल डेल जेड अगर यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे अब जब यहाँ पे जे कैप के बारे में स्टार्ट होगा तो जे कैप के अंडर में जो कॉलम है उसको हम छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करेंगे. उस जो भी कैप के बारे में हम ऑपरेशन करेंगे उसके अंडर में जो भी कॉलम आएगा वो उसको छोड़ना पड़ेगा. उसको छोड़ के बाकी दोनों कॉलम में हमारा ऑपरेशन होगा.
मतलब यहाँ पे जे कैप के बारे में अगर बोले तो जे कैप के बाद में ये डेल जेड यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके ये अप्लाई होगा किसके ऊपर, ए एक्स के ऊपर। तो ए एक्स डेल जेड, ओके, माइनस यहाँ से यहाँ तक, मतलब डेल ए जेड डेल एक्स, ओके, ये आ जाएगा जे कैप के लिए। और फाइनली हमारा जो के कैप के लिए आएगा, वो के कैप के लिए, के कैप के अंडर में जो भी कलम है उसको इग्नोर करेंगे। उसको इग्नोर करने के बाद जहां से अंत किया, अंत कहां से किया, डेल एक्स से अंत किया, तो वहां से ही स्टार्ट करेंगे डेल एक्स ऑन ए वाई, मतलब ए वाई डेल एक्स आ जाएगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ए डेल ए एक्स डेल वाई करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा कार्ल का टोटल एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आया वो रहा कार्ल का एक्सप्रेशन। तो अगर कार्ल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को जानना पड़ेगा, वो क्या है, वो है अगर अगर ये जो कर्ल है, मतलब कर्ल ऑफ ए वेक्टर, अगर ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब हम इसको बोलेंगे ई रोटेशनल वेक्टर, ओके, मतलब इसका रोटेशन नहीं हो सकता, ई रोटेशनल वेक्टर, ये रहा एक ई रोटेशनल वेक्टर। सिमिलरली ये भी आ सकता है कि यहाँ पे कर्ल ऑफ ए ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये एक रोटेशनल वेक्टर है, ओके, मतलब इसका रोटेशन हो सकता है, ओके। तो रोटेशन हो सकता है, इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। ये देखो यहाँ पे कर्ल ऑफ ई वेक्टर करोगे, ई वेक्टर मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। कर्ल ऑफ ई वेक्टर अगर तुम लोग करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कर्ल ऑफ ई वेक्टर, कर्ल ऑफ ई वेक्टर क्या है, मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर कोई भी ये रहा एक प्लस चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऐसे निकलता है, ओके, ऐसे डाइवर्ज करता है, ओके, ऐसे डाइवर्ज करता है, मतलब ये जो फोर्स लाइन है इसका कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रेट निकलेगा, कहाँ पे मीट करेगा, इन्फिनिटी में मीट करेगा, मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल निकाले वो जरूर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि इसका कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेट निकल जा रहा है, ओके। यहाँ पे नेगेटिव के बारे में अगर सोचोगे वो भी सेम, अगर इन्फिनिटी से आ रहा है और यहाँ पे जाके मीट कर रहा है उसके बारे में भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर तुम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचोगे, मतलब कर्ल ऑफ बी वेक्टर के बारे में सोचोगे, वो नॉट इक्वल टू 0 आता है। क्यों, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है ना, वो एक्चुअली सर्कुलर लूप फॉर्म करता है, ओके, वो क्लोज लूप फॉर्म करता है, ओके। तो एज मैग्नेटिक फोर्स लाइन यहाँ पे क्लोज लूप फॉर्म करता है, मतलब उसका रोटेशन, ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रोटेशन हो रहा है, okay, that's why it is not a rotational, not irrotational vector, it's a rotational vector। irrotational कब बोलेंगे, irrotational वेक्टर तब बोलेंगे जब उसका जो कर्ल है, कर्ल का वैल्यू जब 0 होगा, ओके। तो आर वेक्टर रोटेशनल वेक्टर है या नहीं, इरोटेशनल वेक्टर है या नहीं, इसको समझने के लिए आर वेक्टर का कर्ल निकालना पड़ेगा। तुम लोग खुद से निकालो, देखोगे आर वेक्टर का जो कर्ल है ना, आर वेक्टर का जो कर्ल है वो डेफिनेटली 0 आएगा, ओके। आर वेक्टर का मतलब क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये रहा आर वेक्टर का मतलब। तो आर वेक्टर को यूज करोगे तो तुम्हारा जो कर्ल ऑफ आर वेक्टर वो 0 आएगा, डेफिनेटली आएगा, ओके। तुम लोग खुद से चेक करो, जैसे कि मैंने डाइवर्जेंस निकाला था वैसे ही तुम लोग खुद से चेक करोगे, देखोगे ये कर्ल, ये जो आर वेक्टर वो 0 आएगा, मतलब आर जो वेक्टर होगा वो डेफिनेटली एक इरोटेशनल वेक्टर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं तुम लोगों के पास कि एक वेक्टर दिया हुआ रहे और तुम लोगों को बोल दिया जाए कि ये एक इरोटेशनल वेक्टर है, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जैसे कि मैंने डाइवर्जेंस में बोला था ये एक सोलिनॉइडल वेक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ओके। सेम टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक बोल रहा हूं तुमको सेम टाइप का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ए वेक्टर को दिया हुआ है और यहाँ पे 4xy माइनस जेड क्यूब आई कैप, किताब का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x² जे कैप माइनस 3xz² के कैप, ओके। ये रहा एक ए वेक्टर और यहाँ पे ये बोला गया है कि सो दैट, यहाँ पे ये बोला गया है सो दैट ए वेक्टर इज ए इरोटेशनल वेक्टर,
ओके, तो ई रोटेशनल वेक्टर अगर बोला जाए तो इसका जो कर्ल है, इसका कर्ल हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इसका कर्ल अगर 0 आ जाएगा तब हम कहेंगे ये ई रोटेशनल वेक्टर है। मतलब इसका कर्ल निकालो और इसका कर्ल निकाल के उसको 0 कर दो। मतलब यहाँ पे देखो ये एक्चुअली ए एक्स है, अगर ये वेक्टर होता मतलब ये एक्चुअली ए एक्स है, ये एक्चुअली ए वाई है, ये एक्चुअली ए जेड है। अभी मैंने ए एक्स ए जेड ए एक्स ए वाई ए जेड के साथ कर्ल में क्या ऑपरेशन होता है मैं अभी दिखाया है। ओके, तो सेम टाइप से तुम लोग खुद से करो, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। तो टाइप को ठीक से समझो, क्वेश्चंस तो रिपीट ना भी हो सकता है। मतलब समझ लो ये क्वेश्चन रिपीट ऑलमोस्ट 90% नहीं होगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम लोग फॉलो कर रहे हो तो ये मान के चलो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, टॉपिक का कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट को समझो, मैंने यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया है। तो आई थिंक मैं समझा पा रहा हूँ। अगर तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली कमेंट में बोलना, मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू। तो ये रहा हमारा वेक्टर कैलकुलस का पार्ट। वेक्टर कैलकुलस मैंने बोल दिया कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोलूंगा, वो थोड़ा बहुत तुम लोगों को समझना पड़ेगा। वो क्या है, वो है दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो भी वेक्टर कैलकुलस से ही है, कर्ल डाइवर्जेंस से ही है। मतलब क्वेश्चन ये रहेगा कि सो दैट ग्रेडियंट of curl of grad phi is 0। ओके, मतलब कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है, मतलब कर्ल तो ये रहा, ग्रेड फाई मतलब ये इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब कोई भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालो तो उसका कर्ल निकालोगे तो वो 0 होगा। तो पहले फिजिकली समझ लेते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि ग्रेडियंट जो है ना, कोई भी स्केलर फंक्शन ग्रेडियंट लोगे तो स्केलर फंक्शन अगर एक सरफेस है तो ग्रेडियंट जो है वो है यूनिट नॉर्मल, वो है एक्चुअली नॉर्मल। ओके, तो नॉर्मल तो ऐसे ही जाएगा, इसका रोटेशन कैसे होगा, मतलब कर्ल निकालोगे तो डेफिनेटली 0 आएगा। ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। तो मैथमेटिकली इसको दिखाना पड़ेगा पहले तुम लोगों को। तो मैथमेटिकली दिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैथमेटिकली दिखाने के लिए पहले तो ये जो फाई है ना, फाई का जो ग्रेड होगा उसको निकालना पड़ेगा, मतलब ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो क्या है, वो है ये डेल फाई डेल एक्स आई कैप, डेल फाई डेल वाई जे कैप, डेल फाई डेल जेड के कैप। ये रहा हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई। ओके, उसके बाद इसका कर्ल निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो बहुत ही इजी है। जे कैप के कैप ले लिया यहाँ पे डेल डेल एक्स है, यहाँ पे डेल डेल वाई है, यहाँ पे डेल डेल जेड है, यहाँ पे डेल फाई डेल एक्स है, यहाँ पे डेल फाई डेल वाई है, यहाँ पे डेल फाई डेल जेड है। तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले बोला था अगर आई कैप के बारे में सोचोगे तो आई कैप की जो कलम है उसको इग्नोर करो। यहां से स्टार्ट होगा सबसे नियरेस्ट कॉर्नर नंबर से, कॉर्नर एलिमेंट से स्टार्ट होगा। तो ये अप्लाई होगा किसके ऊपर, इसके ऊपर अप्लाई होगा। मतलब डेल डेल वाई ऑफ डेल फाई डेल जेड ये होगा। मतलब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई डेल डेल वाई डेल जेड, ये आ जाएगा माइनस। यहाँ पे देखो यहाँ पर भी ये इसके ऊपर अप्लाई होगा। मतलब ये क्या है, डेल स्क्वायर वाई, यहाँ पे डेल डेल जेड डेल वाई, मतलब ये तो सेम हो गया। डेल स्क्वायर फाई डेल जेड डेल वाई, डेल वाई डेल जेड डेल वाई, ये तो सेम हो जाएगा। मतलब ये दोनों काट के 0 हो जाएगा। मतलब आई कैप का जो वैल्यू है वो तो ऑलरेडी 0 हो गया है। ऐसे ही तुम लोगों को जे कैप मिलेगा, ऐसे ही तुम लोगों को के कैप मिलेगा। मतलब जे कैप के बारे में भी ऐसे ही मिलेगा, के कैप के बारे में ऐसे ही मिलेगा। जे कैप मैं दिखा दे रहा हूँ, के कैप खुद से करना। जे कैप जब करोगे तो ये जो टर्म है इसको इग्नोर करना पड़ेगा। मतलब यहां से स्टार्ट होगा, जहां से अंत किया है वहां से स्टार्ट होगा। सॉरी, ये ऐसे में नहीं बोलूंगा, जहां से अंत किया वहां से स्टार्ट किया। अंत कहां से किया,
अंत हो गया यहाँ से, लास्ट जो ऑपरेशन था वो अंत हो गया डेल जेड से, तो डेल जेड इसके ऊपर अप्लाई होगा एंड डेल डेल एक्स इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे डेल स्क्वायर फाइव डेल जेड डेल एक्स होगा, यहाँ पे डेल स्क्वायर फाइव डेल एक्स डेल जेड होगा। तो फिर वो कट जा रहा है, मतलब ये जो जैसे आई कैप के जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो रहा है, बस वैसे ही जे कैप के कोफिशिएंट जो है वो भी जीरो हो रहा है, के कैप के कोफिशिएंट जो है वो भी जीरो हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें क्या मिल जाएगा, ऐसे करके हमें जीरो मिल जाएगा। मतलब ये तुमको याद भी रखना है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। प्रॉपर्टी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और इसको जो प्रूफ कैसे करें वो भी तुम लोग को याद रखना है। ओके, ऐसे ही और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, वो क्या है, वो है अगर क्वेश्चन ऐसे रहे कि अगर क्वेश्चन ऐसे रहे कि ग्रेड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया और यहाँ पे फाइव दे दिया। ओके, स्क्वायर फाइव दे दिया, नहीं फाइव नहीं है, यहाँ पे 1/r दे दिया और बोला गया इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट। तो यहाँ पे 1/r एक्चुअली क्या है, r एक्चुअली यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो r का मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये रहा मैग्नीट्यूड। यहाँ पे 1/r आ जाएगा, तो 1/r का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, डेल स्क्वायर का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। सिमिलरली, मतलब बहुत ही सिंपली मैं अगर बोलूं, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन यहाँ पे इसका जो है वो एक्स के रेस्पेक्ट डबल डिफरेंशिएट होगा, वाई के रेस्पेक्ट डबल डिफरेंशिएट होगा, जेड के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, और जो भी आंसर मिले उसको सम कर दो, डेफिनेटली वो आंसर 0 आ जाएगा। ओके, तो ये रहा वेक्टर कैलकुलस का पार्ट। वेक्टर कैलकुलस से इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, यही बहुत है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने यहाँ पे डाइवर्जेंस के बारे में बोला, कर्ल के बारे में बोला। नेक्स्ट जो लेक्चर में लाऊंगा उसमें मैं रिजिड बॉडी एंड ऑसिलेशंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन, मतलब रिजिड बॉडी, ऑसिलेशन, ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है ना, वो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो चुका है, तो उसको तुम लोग देखो। बाकी जो पार्ट्स है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा मैं, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। लेक्चर्स तो सारे पार्ट का नहीं बन सकता बहुत जल्दी, देखता हूँ कितना कवर हो सके एंड लेकिन पीडीएफ सारे पार्ट का अपलोड हो जाएगा। ओके, तो पीडीएफ को फॉलो करो, और जितना मैं कर सकूंगा लेक्चर मैं उतना जरूर करवाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड डेफिनेटली तुम लोग सजेस्ट करो और क्या इम्प्रूवमेंट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इस चैनल में, क्योंकि चैनल तो नया है, मैं भी यहाँ पे नया हूँ एंड तुम लोग तो व्यूअर्स हो, और साथ के साथ तुम लोगों का जो ओपिनियन है वो भी यहाँ पे मैटर करता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो डेफिनेटली क्या इम्प्रोवाइजेशन मैं कर सकता हूँ वो डेफिनेटली बोलना, अगर मुझसे हो सके तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दादास फिजिक्स एंड डेफिनेटली अगर वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो शेयर ज़रूर करना।